ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। मैं आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको कैपेसिटर्स के बारे में बताया था। कैपेसिटर्स का यूज कहाँ होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने के लिए होता है, और कैपेसिटर के मैंने यूनिट्स बताए थे, कैपेसिटर्स के मैंने टाइप्स बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि यदि एक फैरेड कैपेसिटेंस जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है तो हमने स्मॉल यूनिट्स भी बताए थे। कैपेसिटर्स का यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर होता है, और यदि हमें डिजायर्ड वैल्यू की कैपेसिटेंस चाहिए तो हम उस कैपेसिटेंस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका तरीका हमारे पास जो है वो कैपेसिटर्स को, बहुत सारे कैपेसिटर्स को सर्किट में लगा सकते हैं। सर्किट के अंदर कैपेसिटर्स को कैसे लगाएंगे उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हम सर्किट में कैसे कर सकते हैं। हम एक से ज्यादा यदि हमारे पास कैपेसिटर्स हो तो उनको हम सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं, या हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। इन दोनों मेथड्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे पास जो पहला मेथड हम जिसको स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास यदि एक सर्किट के अंदर यदि हमें एक से ज्यादा कैपेसिटर लगाने हो, डिजायर्ड वैल्यू कैपेसिटेंस की ऑब्टेन करनी हो, तो हम पहले तरीके से जैसे कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे या ज्वाइन करेंगे तो उस मेथड को कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। तो हमारे पास मान लीजिए तीन कैपेसिटर्स हैं। लेट अस सपोज वी हैव थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 and C3. They are joined like this, C1, C2, C3। कहने का मतलब ये लेफ्ट साइड की प्लेट कैपेसिटर C1 की, ये राइट साइड की प्लेट कैपेसिटर C1 की। जो राइट साइड की प्लेट है इसको लेफ्ट साइड की प्लेट C2 की लेफ्ट साइड की प्लेट से ज्वाइन किया गया है, और C2 की जो राइट साइड की प्लेट है वो C3 से ज्वाइन की गई है। और इस तरह से जरूरी नहीं है कि हम तीन कैपेसिटर लगाएं, हम चार भी लगा सकते हैं, हम पांच भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हमने एक सिंपल सा सिस्टम लिया है जिसमें तीन कैपेसिटर्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब हम कैपेसिटर्स को, मैंने बताया था आपको कि जब हम ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हम जब कैपेसिटर्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं। अब हमने कैपेसिटर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगाया है, B। ये जो निशान है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ये निशान जो होता है ये हमेशा किस चीज का होता है, ये बैटरी का होता है। ये हमेशा बैटरी, या इसको सेल बोलते हैं हम, ये बैटरी का निशान है। ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव। तो हमारे पास ये हाई पोटेंशियल है इस तरफ को, और इस तरफ को लो पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या होगा, यहां से चार्ज फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से चार्ज फ्लो करेगा। कितना चार्ज आया, क्यू चार्ज आया। ये जो क्यू चार्ज है ये किसको चला गया, ये इस कैपेसिटर की जो लेफ्ट साइड की प्लेट है उसमें चला गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज ने इस प्लेट को क्या किया, इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया, और जो नेगेटिवली चार्ज किया इंड्यूस्ड चार्ज हुआ इसके ऊपर पैदा। जितना यहाँ है उतना ही इंड्यूस्ड इस तरफ को पैदा हो गया। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ अलग अलग हो गए। जब वो अलग अलग हो गए तो व्हाट विल हैपन, ये जो इस साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस तरफ चला जाएगा, ये इस प्लेट पे आ जाएगा। तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये प्लेट कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा वो यहाँ चला जाएगा, इस प्लेट पे चला जाएगा पॉजिटिव, और इस तरह से नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब आपने पोटेंशियल B लगाया तो इस पोटेंशियल की वजह से, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इस पोटेंशियल की वजह से ये पोटेंशियल जो है ये चार्ज सेंड करता है इस सर्किट के अंदर। क्यू चार्ज को सेंड किया, इस क्यू चार्ज ने प्लेट के ये जो लेफ्ट साइड की प्लेट है, इस प्लेट के इस फेस को पॉजिटिवली चार्ज किया। इस पॉजिटिव चार्ज ने इस प्लेट को, कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है, इसमें इंड्यूस्ड चार्ज पैदा किया, एक में नेगेटिव फेस में, दूसरे में पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव है वो अगले में चला गया, और इस तरह से वो ट्रेवल करता हुआ सब में चला गया।
तो जो Q चार्ज है जो आया वो इस प्लेट में भी आ गया Q, इसमें भी आ गया Q, इसमें भी आ गया, तो सब में क्या हो गया, Q चार्ज फ्लो कर गया। इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मान लीजिए ये एक सोर्स ऑफ वाटर है, तो यहां से पानी आया, पानी पहले वाले खेत में गया, एक इमेजिन करते हैं अपने समझ के लिए, इस खेत में गया, ये खेत में पानी भर गया पूरी तरह से। जब ये पानी भर गया तो इस खेत से जब पानी भर गया फिर जितना पानी आ रहा है वो अगले खेत में गया, फिर वो भर गया, फिर जब ये खेत से ओवरफ्लो करेगा तो वो अगले वाले खेत में जाएगा। मतलब जितना पानी इस खेत में आ रहा है उतना ही पानी अगले वाले खेत में जा रहा है, उतना ही पानी आगे वाले खेत में जा रहा है। जितना चार्ज इस कैपेसिटर में आ रहा है ये भर गया, अगले कैपेसिटर में जा रहा है, ये भर गया, अगले कैपेसिटर में जा रहा है, ये भर गया। मतलब सभी कैपेसिटर्स में चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, सबके चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन ये जो चार्ज आ रहा है ये कहां से आ रहा है, ये इस बैटरी ने दे रहा है। तो इसका मतलब है ये जो पोटेंशियल है इस बैटरी का वो यहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ खर्च हो रहा है। ये जो पोटेंशियल है बैटरी का ये सोर्स है एनर्जी का, इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब है इस बैटरी की जो एनर्जी है वो यहाँ खर्च हो रही है, यहाँ खर्च हो रही है, यहाँ खर्च हो रही है। कहने का मतलब जो B की वैल्यू है, जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है B, वो यहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ खर्च हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ये पोटेंशियल है यहाँ पे वो कितना खर्च हो रहा है, पहले में B1, दूसरे में B2, तीसरे में B3। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल है। यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट खर्च हो गया तो 5 बच गया, यहाँ 3 वोल्ट खर्च हो गया, कितना हो गया, 5 और 3 8, यहाँ 2 वोल्ट खर्च हो गया, कितना हो गया, 10। मतलब जो 5 वोल्ट है वो सारा का सारा यहाँ खर्च हो गया। तो 10 वोल्ट किसके बराबर हो गया, 5 वोल्ट जमा 3 वोल्ट जमा 2 वोल्ट। तो जो टोटल पोटेंशियल है कितना हो गया, जो यहाँ खर्च हुआ, B1 प्लस B2 प्लस B3। तो कहने का मतलब जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो जितना चार्ज इन सभी कैपेसिटर्स में फ्लो करता है वो सेम अमाउंट में चार्ज फ्लो करता है। लेकिन इनके जो पोटेंशियल है वो कैसे रहेंगे, जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो यहाँ स्पेंड होगा थ्रू फर्स्ट कैपेसिटर, थ्रू सेकंड कैपेसिटर, थ्रू थर्ड कैपेसिटर। तो B की वैल्यू किसके बराबर आएगी, B1 प्लस B2 प्लस B3। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमें मालूम है, ये हमने कैपेसिटेंस का पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, वी नो Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू C V। तो V इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, Q अपॉन C। हमने ये पढ़ा है V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो फिर B1 किसके बराबर हो गया, Q अपॉन C1। हमने यहाँ Q1 क्यों नहीं लिया, Q1 यहाँ पे वो इसलिए लिया क्योंकि सबके ऊपर चार्ज कितना है, सेम है। तो हमने क्या लिया, क्योंकि हमने कहा कि इन सब के ऊपर चार्ज कितना है, सेम। तो Q अपॉन C1। B2 किसके बराबर हो गया, Q अपॉन C2। B3 किसके बराबर हो गया, Q अपॉन C3। तो हमने इनमें क्या लिखेंगे, B1 की वैल्यू लिखेंगे, B2 की वैल्यू लिखेंगे, B3 की वैल्यू लिखेंगे। देयरफॉर V किसके बराबर आ गया, B1 की वैल्यू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इनमें से क्या कॉमन आ गया, Q कॉमन आ गया। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 ये हमारे पास आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। कहने का मतलब V इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया। अब हमारे पास, अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो सर्किट हमने बनाया हुआ है, इस सर्किट को, इसके सारा कैपेसिटेंस हम एक ही कैपेसिटर मान लेते हैं, इसको सारे के सारे को हमने उस कैपेसिटर का नाम दे दिया CS। इसको तीनों को हम एक ही कैपेसिटर मान लेते हैं CS, मतलब कैपेसिटर इन सीरीज। मतलब इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इसके बराबर है, CS के बराबर है। तो इस CS को किसके अक्रॉस जोड़ा है, पोटेंशियल B के, ये पोटेंशियल B है और यहां से कितना चार्ज जा रहा है, Q चार्ज जा रहा है। मतलब मैं इस तीनों कैपेसिटर्स का जो नेट कैपेसिटेंस है CS है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि नेट कैपेसिटेंस इज CS ऑफ द कॉम्बिनेशन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस CS हो, देन V किसके बराबर है, Q अपॉन CS। ये मैंने लिखा है V इज इक्वल टू Q अपॉन CS। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो फिर हमारे पास दोनों इक्वेशन से देखिए, V इसके बराबर भी है
और b इसके बराबर भी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। कितना आ गया, Q अपॉन सी एस इज इक्वल टू Q और ब्रैकेट में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब इस Q से Q कट गया, क्या रह गया हमारे पास, 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आया। कहने का मतलब यदि हमारे पास C1 का पता हो, C2 का पता हो, C3 का पता हो, तो हम इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो CS की वैल्यू है, ये C1, C2, C3, इन जब हम कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो इन तीनों में से सबसे छोटे से भी कम आएगा। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 2। तो जब हम इसको सबको सीरीज में जोड़ेंगे तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे कम में कितना है, यहाँ पे 2 है, तो वो 2 से भी कम आएगा। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास C1 कितना है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, C1 इज इक्वल टू 5 फैरेड, C2 इज इक्वल टू 3 फैरेड, C3 इज इक्वल टू 2 फैरेड। देयरफॉर 1 अपॉन CS कितना हुआ, CS का मतलब नेट कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, कितना हो गया 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो लीजिए इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ गया एलसीएम, 5 गुणा 3 गुणा 2 कितना आ गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर कोई नहीं है 30। अब ऊपर कितना आ गया 6, ऊपर 10, ऊपर 15। करिए इसको कैलकुलेट। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 10 जमा 15 25 और जमा 6 31, 31 बटे 30। कितनी वैल्यू आ गई, तो CS इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दीजिए, 30 बटे 31। अब इसका आंसर कितना आएगा, 30 बड़ा है या 31 बड़ा है, तो 31 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू आएगी लेस देन 1, 1 से भी कम। अब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस कितना था, ये 5 था, ये 3 था, ये 2 था, तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस आया वो क्या हो गया, इनसे जो भी छोटे से छोटा है उससे भी कम हो गया। इस मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं यदि आपके पास कैपेसिटर दिए गए हों और आपको जो कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, जो दिए हुए कैपेसिटर है उससे भी छोटी चाहिए, उससे भी कम वैल्यू चाहिए, तब आप उन कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। उससे जो क्या फायदा होता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स की जो वैल्यू है, जो कैपेसिटेंस हमें रिक्वायर्ड है, उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। ये तो एक मेथड हो गया सीरीज में। ये दूसरे मेथड है हमारे पास जब हम इसको पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंड व्हेन वी कंबाइन द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसको भी हम चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, वैसे ही हम सपोज करते हैं कि 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। लेट अस वी हैव 3 कैपेसिटर्स, C1, C2 and C3 are joined in parallel to electric potential B. Let us draw the diagram. कैसे ज्वाइन किए गए हैं
ये हमारे पास एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। ये ऐसे, ये C1, ये C2, ये C3 और इनको ज्वाइन किया गया है बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव, लंबी लाइन पॉजिटिव बताती है, छोटी लाइन नेगेटिव बताती है। ये बैटरी से ज्वाइन किया गया है, ये सेल से ज्वाइन किया गया है। इसका पोटेंशियल है V। तो आपको दिख रहा है। अब ये बैटरी क्या करती है, यहां से क्या भेजती है, चार्ज भेजती है। यहां से कितना चार्ज भेजेगी, Q। मतलब जैसे पानी भेजती है, नदी से पानी, नहर में पानी आता है, ऐसे कितना पानी आया, कितना चार्ज आया, Q। अब यहाँ पे वो कितने हिस्सों में बंटेगा, जैसे ये एक नहर आई, यहां से वो 3 हिस्सों में बटेगी। एक हिस्सा यहां जाएगा, कितना जाएगा, Q1। एक हिस्सा यहां जाएगा, Q2, और एक हिस्सा यहां जाएगा, Q3। और साथ में जो पोटेंशियल है सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस, वो क्या है, सेम है। जैसे ये पॉजिटिव है इस बैटरी का, ये पॉजिटिव किसके साथ भी जुड़ा हुआ है, C1 से भी जुड़ा है। ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा है, C2 से भी जुड़ा है। ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा है, C3 के साथ भी जुड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो जो चार्ज फ्लो करता है कैपेसिटर्स में वो कितना कितना होता है, Q1, Q2 एंड Q3। वेयर एज जो पोटेंशियल होता है सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो क्या होता है, सेम होता है। इससे पीछे वाले केस में क्या था कि जो चार्ज था जब हमने सीरीज में जोड़ा था तो सब में Q की वैल्यू क्या थी, सेम थी, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी। तो पहले वाले से अपोजिट हो गया यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट व्हेन capacitors are joined in parallel, then electric potential across all the capacitors are सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सबके अक्रॉस सेम है, बट चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स आर डिफरेंट। लेकिन चार्ज क्या है, डिफरेंट है। इससे पीछे वाले केस में इससे उल्टा था। वहां क्या था, वहां चार्ज सेम था सबके ऊपर, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, अलग अलग अमाउंट का था। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, हियर ये जो चार्ज Q आया, जो नहर में पानी आया, वो 3 खेतों में डिवाइड हो गया। कुछ हिस्सा यहां चला गया, कुछ हिस्सा यहां चला गया, कुछ हिस्सा यहां चला गया। तो यहां Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये वैल्यू आ गई। पीछे वाले केस में क्या लिखा था हमने, वहां पे V = V1 प्लस V2 प्लस V3, बस यही डिफरेंस है दोनों इक्वेशंस में। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। सीरीज में कौन सी चीज वेरी करती है और पैरेलल जब हम ज्वाइन करते हैं तो कौन सी चीज वेरिएबल होती है, इसको समझ लिया तो हम इन दोनों को बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। अब यहां से आगे हम क्या करते हैं, हमें मालूम है, क्या मालूम है, वी नो हमारे पास Q = किसके बराबर होता है, CB, ये तो हमने पढ़ा है। और C किसके बराबर होता है, Q = CB हमारे पास होता है। तो हम इसको लिखेंगे, सो C1 किसके बराबर हो गया, क्योंकि हमारे पास C1 है, इस कैपेसिटर की वैल्यू किसके बराबर होगी, या C1 नहीं लिखना है तो सो Q1 किसके बराबर हो गया, Q1 = इसके ऊपर कितना चार्ज है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, C1 है,
और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, क्योंकि पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस सेम है, C1V। Q2 किसके बराबर हो गया, C2B। Q3 किसके बराबर हो गया, C3V। तो फिर डालिए ना, यहां पे सबकी वैल्यू लिखिए ना। जब आप इन सब की वैल्यू लिखेंगे सो क्या लिखेंगे, यहां पे हमारे पास Q किसके बराबर है, सो Q इज इक्वल टू, हमने ये लिखा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हमने ये लिखा है। तो Q इज इक्वल टू, Q1 किसके बराबर है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये जो टोटल कैपेसिटेंस है, मैं इस पूरे सिस्टम के कैपेसिटेंस को एक ही कैपेसिटर मान लेता हूं, और उस कैपेसिटेंस की वैल्यू है, मैंने एक ही मान लिया इसको, पूरे कैपेसिटर्स को, इन तीनों को मैं एक कैपेसिटर मान लेता हूं, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, CS है। तो उसको किसके अक्रॉस ज्वाइन किया हमने उसको एक बैटरी के अक्रॉस ज्वाइन किया है। इसका पोटेंशियल कितना है, V, और इसमें से कितना चार्ज फ्लो करता है, Q। तो हम यहां लिखेंगे इफ CS, यहां पे CS नहीं है, ये CS नहीं है, ये कौन सा है, I'm sorry, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये CP है, कैपेसिटर इन पैरेलल। इफ CP is net capacitance of the combination, if CP is the net capacitance of the combination, then Q is equal to किसके बराबर होगा, CP into B। तो ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो 1 और 2 को कंपेयर करो, Q इज इक्वल टू CPV, Q इज इक्वल टू ये। तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। हेंस CP into B is equal to V into C1 plus C2 plus C3। अब इस B से B कट गया, तो CP is equal to किसके बराबर आ गया, C1 plus C2 plus C3। ये नेट कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास। तो हमारे पास यदि हमने पैरेलल में ज्वाइन किए हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या बनेगी, C1 plus C2 plus C3 बनेगी। तो इस तरीके से जब हम कैपेसिटर्स को ज्वाइन करते हैं, कब ज्वाइन करते हैं इस तरह से, यदि हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए। कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा कब मिलेगी, जब हम पैरेलल में ज्वाइन करेंगे। जब कैसे ज्वाइन करेंगे, पैरेलल में। तो जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया था कि C1 की वैल्यू है मान लो 5, इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 2। तो कितना आएगा, 5 जमा 3 जमा 2 कितना हो गया, 5 जमा 3 8 जमा 2 10। तो कितना कैपेसिटेंस आया, टोटल 10 आ गया। मतलब जितना कैपेसिटेंस, यदि हमें ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, जो आपके पास दिए हुए कैपेसिटर्स हैं उससे भी ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए आपको, तो आप दिए हुए कैपेसिटर्स को कैसे ज्वाइन करोगे, उनको पैरेलल में ज्वाइन करेंगे। तो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब हमारे पास जो घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, या टेलीविजन में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाते हैं, रेडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाते हैं, या कोई दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाते हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ती है, या कई बार कम कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ती है। तब हम ज्यादा या कम कैपेसिटेंस यदि हमें चाहिए तो हम वो ऑब्टेन कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द कैपेसिटेंस इन 2 डिफरेंट वेज। यदि ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो पैरेलल में ज्वाइन करिए, और यदि कम चाहिए, जो दिए हुए हैं उससे भी कम चाहिए, तो सीरीज में ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करिए, उनको सीरीज में ज्वाइन करिए। तो हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले आ गए। जब आप पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो ये फार्मूला आ गया,
और जब सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो हमारे पास ये इसका फार्मूला आ गया। अब इसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। हम आपके पास क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। जब हमने कैपेसिटेंस को सीरीज में ज्वाइन किया है, पैरेलल में ज्वाइन किया है, तो जो नेट कैपेसिटेंस है उसको कैलकुलेट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। लेकिन सर्किट हमारे पास दी होगी, आपने उन सर्किट को देख करके डरना नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ है, और इस फार्मूले को वहां पर लगाना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ साथ में हम पोटेंशियल एनर्जी, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम करते हैं कैपेसिटर्स की और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैपेसिटर्स की करते हैं, तो जो एनर्जी है वो कितनी होती है, उस एनर्जी के ऊपर कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटर्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि मैंने कहा कि कैपेसिटर्स के अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं, और चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और वो जो वर्क हम करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक दो आर्टिकल हमारे पास इस चैप्टर से बचते हैं, उनको हम करेंगे। और लास्ट में हम बैंडी ग्राफ जनरेटर्स, जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम करेंगे। तो थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स और जो एक दो आर्टिकल इस यूनिट से हमारे पास बचे हैं उनको हम फिनिश करेंगे। तो इन दोनों को जो हम कैपेसिटेंस के जो कॉम्बिनेशन है इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यानपूर्वक आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। थैंक यू वेरी मच और हैव ए गुड डे।